गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कर रहे थे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो आज भी वही टॉपिक है। आज हम करेंगे टी रेशो ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स होते क्या हैं? आपने पढ़े होंगे संपूरक कोण या पूरक कोण। ठीक है, पूरक और संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जैसे पूरक बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, जिन दो कोणों का सम 90 हो तो उसको कहते हैं पूरक, और मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो कोणों का सम, एंगल का सम कितना है? 180, तो उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, जो आप संपूरक बोलते होंगे हिंदी में। ठीक, अब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं बेटा? जिन दो कोणों का सम या डिफरेंस 0 या 90 का मल्टीपल चलता हो तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम अलाइड एंगल्स। जैसे है हमारे पास, सपोज करो 150 है और दूसरा 30 है। अब इन दोनों का सम कितना है बेटा? 180, तो ये क्या है? आपस में अलाइड एंगल्स है। ठीक है, या जैसे मान लो 120 डिग्री है और 30 डिग्री है। अब इन दोनों का सम तो नहीं आएगा लेकिन डिफरेंस आ जाएगा। 120 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 90। तो 120 30 भी, 120 और 30 एंगल भी कौन से आपस में? अलाइड एंगल्स है। या सम आना चाहिए 180 मतलब 90 का मल्टीपल, या डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें सम या डिफरेंस 180 का आए या मतलब मल्टीपल ऑफ 90 का आए तो या 0 आए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम अलाइड एंगल्स। तो हम पढ़ेंगे टी रेशो ऑफ अलाइड एंगल्स। अब देखो बेटा, हमने पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल आर पॉजिटिव, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और उसका अपोजिट मतलब कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेंजेंट और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का अपोजिट मतलब जो उल्टा जो होता है वो कौन सा है? सीकेंट, वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर? अब बेटा थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। जैसे हमने बेटा साइन, आपको पता है साइन, ये मैंने 0 1/2 ये आपने पढ़ी हुई है वैल्यू। साइन 0 की 0, 30 की 1/2, 45 की ये, 60 की 90। और कॉस का क्या चलता है बेटा? उल्टा चलता है, जो साइन 90 को कॉस 0 की होगी। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, मैंने यहां लिखा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिखी है, कितनी है दी है हमारे पास? साइन 30 1/2। साइन 30 1/2 तो कॉस की कौन सी वैल्यू होगी? वो 60 डिग्री की। ठीक है, तो ध्यान देना, जो साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉस 60 के बराबर होती है। मतलब ठीक है, मतलब अब साइन 30 को कैसे लिखते हैं बेटा? हम 90 माइनस 60 लिख सकते हैं। 30 को 90 माइनस 60, 90 में से 60 तो 30 ही बचेगा, तो इसको 90 माइनस 60 कर सकते हैं। तो ये भी वही आएगा 30 डिग्री लेकिन 1/2, और यही चीज कॉस 60 के बराबर। देखो साइन 90 माइनस 60 कॉस 60 के बराबर होता है। मतलब जो साइन 90 माइनस 60 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा? कॉस 60 के बराबर होती है। इसी तरह से बेटा मतलब इसको हम थीटा को 60 को थीटा मान ले, तो जो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की वैल्यू होती है। इसी तरह से अगर प्लस थीटा भी होता है, साइन 90 प्लस थीटा, तो वो किसकी वैल्यू होती है बेटा? कॉस की वैल्यू होती है। तो इसी तरह टेंजेंट और कॉट में होता है बेटा, जो टेंजेंट की 90 प्लस या माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है किसकी होती है? कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू होती है मतलब। और कॉट की टेंजेंट में होती है। और सीकेंट का किसमें होता है? सीकेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसकी? कॉसिकेंट की आई, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू होती है। क्लियर? तो ध्यान देना है। तो आपने जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा, साइन का होगा तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस का होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर 270 प्लस माइनस प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तब भी जो साइन होता है बेटा वो किसमें चेंज होगा? कॉस में, और कॉस साइन में चेंज होगा। और उसी तरह से बेटा जो टेंजेंट है, चाहे 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस या माइनस थीटा, तो टेंजेंट किसमें चेंज होगा? कॉट में, कॉट टेंजेंट में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे मतलब अलाइड एंगल्स की एक दूसरे की वैल्यू सेम आती है। जैसे 90 माइनस थीटा की वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू किसकी बराबर आती है? कॉस थीटा के बराबर आती है। तो उसी तरह से टेंजेंट की कॉट में आती है और कॉट की टेंजेंट में आती है। उसे सीकेंट की कॉसिकेंट में और कॉसिकेंट की सीकेंट में। तो ध्यान देना, सीकेंट किसमें चेंज होता है? कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट सीकेंट में। मतलब ये आपस में चेंज हो कब? जब 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो। लेकिन जब भी 180 प्लस थीटा, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा की ही वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, और वैसे ही कॉस 180 प्लस तो कॉस थीटा की ही वैल्यू होती है। तो बाकी जैसे कोई भी एंगल होगा तो उसी की वैल्यू होगी, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना, उसी की वैल्यू होगी।
चाहे 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो। और वैसे ही बेटा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा हो। क्लियर? तो वो वैल्यू बेटा मतलब इसमें जब भी ये एंगल आएंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहता है, टेंजेंट टेंजेंट ही रहता है, कॉट कॉट ही रहेगा। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा। तो एक तो याद रखना। बाकी जो प्लस या माइनस होंगे वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगेंगे, वो मैंने बता दिया बेटा कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। क्लियर? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यहीं पे देखो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा? देखो 90 में से कुछ घटाएंगे, 90 में से कोई एंगल करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट, 90 माइनस माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कौन सा एंगल है? देखो हम घूम के 360 कवर कर लें, फिर 360 में प्लस थीटा और कर लें, 360 कवर करके फिर प्लस में जाएं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आएंगे बेटा? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 90 में प्लस करेंगे तो सेकंड में बन जाएंगे। या 180, यहाँ पर देखो 180 बनेगा ना, यहाँ पर 180 से कुछ घटाएंगे तो तभी कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा तब भी किसमें क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? वैसे ही 180 प्लस थीटा तो थर्ड में आ जाएंगे। 270 यहाँ पे 180 प्लस 90 270 माइनस थीटा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में कौन कौन से एंगल आएंगे? 270 प्लस थीटा या 360 में से कुछ घटाएंगे तो 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के। अब बेटा हम चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे बेटा साइन के साथ साथ ये हमने आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा है तो किसमें चेंज होगा? कॉस थीटा। अभी जैसे मैंने एग्जांपल भी था 90 माइनस 60 तो कॉस 60 की वैल्यू है, तो इसी तरह से। लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा। क्लियर? फिर सीकेंट 90 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ये आगे फर्स्ट। फिर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आते हैं बेटा? जब 360 प्लस थीटा हो। तो जब साइन 360 प्लस, मैंने भी बताया 180 प्लस या माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। तो साइन साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा रहेगा, टेंजेंट 360 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा रहेगा बेटा। और वही कॉट 360 प्लस थीटा कॉट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा, कॉसिकेंट कॉसिकेंट रहेगा। और यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं है क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। क्लियर? अब आते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन 90 प्लस थीटा, देखो वही 90 आ गया तो 90 प्लस थीटा तो मतलब साइन कॉस में चेंज होगा, टेंजेंट कॉट में, कॉस टेंजेंट कॉस साइन में, जो मैंने बताया आपको अभी सीकेंट कॉसिकेंट कॉसिकेंट सीकेंट में, इस तरह से। और लेकिन साइन पॉजिटिव नेगेटिव साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा बेटा? कॉस थीटा। लेकिन देखो बेटा कौन चेंज हुआ? साइन चेंज हो रहे हैं। साइन था ना यहाँ पे, साइन चेंज हुआ कॉस में, लेकिन साइन देखो साइन क्या होता है फिर सेकंड क्वाड्रेंट में? साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फिलहाल यहां पर देखना, ये देखना आपने, ये देखना कि कॉस में कन्वर्ट हुआ, साइन चेंज हुआ ना तो साइन उस क्वाड्रेंट में कहते हैं पॉजिटिव सेकंड में। अब कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन ये देखना कि साइन थीटा है, आपने देखना कौन चेंज हुआ? कॉस चेंज हुआ तो कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। उसी तरह टेंजेंट 90 प्लस थीटा माइनस मतलब कॉट थीटा आएगा सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा माइनस मतलब माइनस के साथ। सीकेंट 90 प्लस थीटा क्योंकि सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा? माइनस माइनस कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा, अब आपको पता है साइन और उसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव होते हैं तो इस ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा, क्योंकि अब कॉसिकेंट चेंज हो रहा है ना, आपने देखना कॉसिकेंट आया, आपने देखना कौन चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब कॉसिकेंट चेंज तो कॉसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब कब आता है बेटा? वही साइन 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। कॉस 180 माइनस थीटा, बस साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा। क्लियर? लिख लो ना सारे एंगल, साइन 180 माइनस थीटा, बाकियों के भी 180 माइनस थीटा के सारे एंगल लिख लो। फिर साइन साइन थीटा रखना है, कॉस थीटा रखना है, टेंजेंट टेंजेंट थीटा रखना है, सारे वैसे रखने हैं। लेकिन माइनस देखो साइन चेंज हुआ तो वहां प्लस ही रहेगा, मतलब साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर? उसी तरह से बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कब आते हैं? जब 180 प्लस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा। तो यहां पर देखो साइन 180 प्लस थीटा, सारे लिख दिए हमने 180 प्लस थीटा के साथ सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? अब 180 है तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कॉट कॉट ही, सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, कॉसिकेंट कॉसिकेंट थीटा ही रहेगा। लेकिन प्लस या माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं बेटा, बाकी सारे नेगेटिव।
तो बाकी साइन के साथ भी नेगेटिव माइनस कॉस, लेकिन टेंजेंट 180 माइनस 180 प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा रहेगा लेकिन प्लस का, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस का कॉट थीटा, बाकी नेगेटिव। अब वैसे बेटा तो ये साइन 270 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में ही है, लेकिन 270 मैंने बताया है 270 माइनस थे 270 प्लस थीटा हो, ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो कॉस की होती है, मतलब साइन 270 माइनस थीटा कॉस की होती है, प्लस या माइनस वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। अभी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या आएंगे, टेंजेंट और कॉट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। वही साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेंजेंट 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये सारे एक क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉट 270 माइनस थीटा टेंजेंट थीटा वो भी पॉजिटिव, सीकेंट 270 माइनस थीटा कॉसिकेंट थीटा माइनस के साथ, कॉसिकेंट 270 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, क्लियर थर्ड क्वाड्रेंट। अब बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कब आता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो वही पहले साइन के साइन में 270 प्लस थीटा एंगल सबके साथ ले लेना, साइन के साथ भी कॉस के साथ टेंजेंट के साथ भी, इस तरह से साइन 270 प्लस थीटा वैसे ही बाकी के साथ भी। अब बेटा 270 तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में अब ये देखना कॉस, फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये कौन चेंज हुआ, साइन, तो साइन चेंज हुआ तो साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस 270 प्लस थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा, तो कॉस चेंज हुआ ना, तो कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, उस टेंजेंट 270 प्लस थीटा कॉट थीटा लेकिन माइनस के साथ, कॉट 270 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा मतलब माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट 270 प्लस थीटा कॉसिकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंट चेंज हुआ तो वो प्लस का होता है, कॉसिकेंट 270 प्लस थीटा तो वहां पर क्या आएगा माइनस सीकेंट थीटा। उसी तरह से बेटा साइन 370 प्लस थीटा माइनस मतलब कौन, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, ये ध्यान देना, ये माइनस होगा, यहाँ पर ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कब आएगा 360 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा माइनस, सबके साथ माइनस लगा दो, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया था गलती से, साइन 370 माइनस थीटा, तो बेटा जब 360 माइनस थीटा प्लस तो साइन रहता है, कॉस रहता है, टेंजेंट रहता है, बाकी वैसे रहते हैं, लेकिन माइनस और प्लस वो क्वाड्रेंट के हिसाब से, क्वाड्रेंट में क्या होता है फोर्थ में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो वही साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस का, बाकी सारे नेगेटिव, और सीकेंट वाला सीकेंट 360 माइनस सीकेंट थीटा होगा, ठीक है, और बाकी नेगेटिव, क्लियर हो गया। तो ये थे बेटा क्वाड्रेंट, टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो ये बेटा आपने लर्न करना है, क्योंकि ये है ये यूज होते हैं जब भी हम कोई डेरिवेशन डिराइव करते हैं, चाहे वो +1 में यूज होंगे या +2 में या हायर क्लास में, तो ये इनके बिना भी आप नहीं कर पाएंगे बेटा, है ना, तो ये आपने लर्न करना है बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू।